देखिए, मैंने आप दोनों का क्वालिफिकेशन देख लिया। बस इस जॉब के लिए एक फाइनल राउंड का टेस्ट बचा है। टेस्ट? कैसा टेस्ट सर? बहुत सिंपल सा टेस्ट है। एक काम कीजिए, आप लोग अपना मोबाइल और वॉलेट जो भी आपके पास है निकाल के मेरे टेबल पे रखिए। जी सर। अब मेरे हिसाब से आप दोनों के पास 1 रुपया भी नहीं होंगे। एम आई राइट? जी नहीं, मेरे पास कोई कैश नहीं है सर। आप लोग जब इंटरव्यू के लिए आ रहे थे, तो आपने देखा होगा कि गेट पे कोई सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है। जी सर, मैंने देखा है। जी सर, मैंने भी देखा। अब करना ये है कि 10 मिनट के अंदर उस सब्जी वाले से बिना पैसों के 2 किलो सब्जी लेके आनी है। और आप दोनों में से जो भी 10 मिनट के अंदर सब्जी ले आएंगे, ये जॉब उन्हीं को मिलेगा। पर सर, वो फ्री में सब्जी क्यों देगा हमें? यही तो पॉइंट है। देखिए, हमारी कंपनी कन्वेंस पे चलती है और मैं ये देखना चाहता हूँ कि जिसे मैं अपनी कंपनी के लिए रिक्रूट कर रहा हूँ, उसमें कन्विंसिंग पावर कितनी है। देखिए, सारा खेल कन्विंसिंग पे ही है। अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए। ठीक है सर। ठीक है, तो 10 मिनट के अंदर आप सब्जी लाके रिसेप्शन पे रख दीजिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सर, मैंने सब्जी लाके रिसेप्शन पे रख दी। क्या बात है रिद्धि मैम, आप तो समय से पहले ही सब्जी ले आए। बहुत बढ़िया। मतलब आपकी योग्यता देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ठीक है कृष्ण जी, अब आपकी बारी। जी सर, मैं सर मैंने भी सब्जियां रिसेप्शन पे दे दी हैं। कोई बात नहीं, बैठिए। देखिए, आपने टाइम की पाबंदी का ध्यान नहीं रखा। मैंने समय दिया था 10 मिनट, आप 5 मिनट लेट हैं। जी सर, मैं जानता हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। देखिए, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि इस नौकरी की एक ही क्राइटेरिया है कि समय के अंदर जो सब्जी लेके आएगा उसी को जॉब मिलेगी। तो मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि रिद्धि मैम, आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। और मिस्टर कृष्ण, यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब। क्या? सर, ऐसे कैसे हो सकता है? जॉब मुझे क्यों नहीं मिलेगी? हो, मैं समझ गई। ये लड़का है और मैं एक लड़की, इसीलिए आपने जॉब इसे दे दी ना? सर, मतलब आज के ज़माने में भी आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। जबकि मैंने टाइम के अंदर आपका टेस्ट पूरा किया। उसके बाद भी आप जॉब इसे कैसे दे सकते हैं? देखिए मैडम, आप मुझ पे डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगा रहे हैं, ये सरासर गलत है। जरा आप फ्लैशबैक में जाके ये सोचिए कि आपने सब्जी वाले से सब्जी लिया कैसे था? जरा याद कीजिए। भैया, 1 किलो टमाटर कर दो और 1 किलो आलू। जी मैम साहब। जी जी मैम साहब। अरे मैम साहब, पैसे? किस बात के पैसे? नहीं दे रही तेरे पैसे, क्या कर लेगा तू? देखिए मैम साहब, ऐसे मत कीजिए, हम गरीब आदमी हैं। सुन, ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना, इसी ऑफिस में मैं काम करती हूँ। और तू हमारे ऑफिस के बाहर इस सब्जी की दुकान लगा के क्या सोच रहा है कि हम तेरे को पैसे देंगे? 2 मिनट भी लगेगा मुझे तेरी दुकान उठवा के ना बाहर फेंकवाने में। पैसे मांग रहा है? नहीं नहीं मैम साहब, ऐसे मत कीजिए आप। कोई बात नहीं, आप ऐसे ही ले जाइए सब्जी। दोबारा पैसे मत मांग रहे हो मुझसे। जी। और मिस्टर कृष्ण जी ने कैसे सब्जी लाया? हाँ भैया, मुझे सब्जी दे दो। जी साहब। पर हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है आज। अरे साहब, आप ऐसा मत बोलिए। देखिए, मुझे तो पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सुबह से बौनी तक नहीं हुई है आज।
आपकी बात ठीक है, पर मुझे सच में सब्जी की बहुत ज़रूरत है। साहब, पर मुझे भी पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, ये दुकान से ही तो मेरा घर चलता है ना। आप पैसे नहीं दोगे तो मेरा काम कैसे चलेगा? भैया आप एक काम करो, आप ये रिंग रख लो, ये चांदी की रिंग है, मैंने 3,000 रुपये की बनवाई थी। अगर मैं आपके पैसे देने ना आऊँ तो आप ये रिंग बेच देना, कम से कम 2-2,500 रुपये की चली जाएगी। लेकिन साहब, इतने की तो सब्जी भी नहीं है जितने की आपकी ये अंगूठी है। ये तो बहुत महंगी है। मैं मानता हूँ इतने की सब्जी नहीं है, उससे ज़्यादा की रिंग है, पर आपको फ़ायदा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। देखो आपको पैसों की ज़रूरत है और मुझे सब्जी दे, आप मुझे सब्जी दे दो, अगर मैं पैसे देने ना आऊँ तो आप रिंग बेच देना। ठीक है साहब, आप बताइए आपको क्या क्या चाहिए? आप मुझे एक तो ये घिया दे दो और ये कद्दू दे दो मुझे 1 किलो। लीजिए साहब। धन्यवाद। देखिए, मैंने आपको कहा था सब्जी लाने के लिए, लेकिन ये नहीं कहा था कि किसी को डरा के धमका के अपना रुतबा दिखा के उसे फ्री में सब्जी लिया है। आपने बिल्कुल ऐसे किया जैसे एक अहंकारी इंसान काम करता है। और वहीं मिस्टर किशन जी ने सब्जी तो लाया, अपना काम तो किया, लेकिन किसी दूसरे का नुकसान नहीं किया। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैडम, मैं आपको बता दूं कि हमारी एनजीओ इंडिया में नंबर 1 है, और हम अपने ऑफिस में उसी एम्प्लॉय को रखेंगे जो गुण में, चरित्र में, बोल में, व्यवहार में नंबर 1 हो। और इसने साबित कर दिया कि ये हमारी कंपनी के लिए हीरा है। ठीक है, सो यू मे गो नाउ, जाइए। बहुत बहुत बधाई हो मिस्टर किशन जी, थैंक यू सर। आपको ये जॉब सिर्फ आपकी योग्यता के आधार पर दी जा रही है। आपने जो अपनी योग्यता दिखाई उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। देखिए, आपको लाख रुपए की सैलरी मिलेगी, आने जाने के लिए कन्वेंस मिलेगा। बस आपने जिस तरीके से इस काम को संपादित किया, अच्छे ढंग से क्रियान्वयन किया, बस उसी तरह हमारे एनजीओ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जी थैंक यू सो मच सर। अब एक काम कीजिए, जाइए, कल टाइम पे आ जाइएगा। जी सर। हीरा है, हीरा। नाम भी कृष्ण और व्यवहार भी वैसा है। ये बंदा अपनी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा।